अब खबर प्रयागराज में चल रहे माघ मेले की। मान्यता है कि माघ महीने में विभिन्न नदियों का प्रयागराज के संगम नदी में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मिक शुद्धि होती है, जिससे आध्यात्मिक शक्ति और पुण्य लाभ होता है। ये स्नान सभी कष्टों को दूर करता है और जीवन के अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद भी करता है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा के समृद्ध कोश ग्रंथों में समय, काल और परिस्थिति को सभी स्थलों पर वरीयता दी गई है। यही कारण है कि समय निर्धारण और शुभ अशुभ के मुहूर्त गणना में पंचांग का महत्व अत्यधिक रूप से मान्य है, जो किसी भी कार्य की सफलता और उसके सकारात्मक परिणाम को सुनिश्चित करता है। तिथि, वार, नक्षत्र इत्यादि 5 भागों से युक्त पंचांग में मासों का स्थान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय कालखंड 12 मासों में विभाजित है और इन्हीं मासों में से एक है माघ मास। आध्यात्मिक दृष्टि से माघ मास का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस महीने के कालखंड में किया गया स्नान अत्यंत ही पवित्र और पुण्यदायी होता है। धर्मशास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक मनाए जाने वाले माघ स्नान की अवधि में नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी सहित अन्य जीवनदायिनी नदियों में स्नान करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। स्नान के प्रकारों की यदि बात करें तो 7 प्रकार के स्नानों का उल्लेख हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है। मांत्रम, भौमम तथा ज्ञेयम, वायव्यम दिव्यमेव च, वारुणम, मानसम चैव, सप्त स्नान्यनुक्रमात्। अर्थात मंत्र, भौम, अग्नि, वायव्य, दिव्य, वारुण और मानसिक स्नान, ये 7 प्रकार के स्नान शास्त्रों में बतलाए गए हैं। वहीं आपोहिष्ठा इत्यादि मंत्रों से मार्जन करना मंत्र स्नान, समस्त शरीर में मिट्टी लगाना भौम स्नान, भस्म लगाना अग्नि स्नान, गाय के खुर की धूलि लगाना वायव्य स्नान, सूर्य की किरण में वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान, जल में डुबकी लगाकर स्नान करना वारुण स्नान, आत्मचिंतन करना मानसिक स्नान कहा गया है। आपोहिष्ठादिभिर्मांत्रम मृदालंभस्तु पार्थिवम, आग्नेयम भस्मना स्नानम, वायव्यम गोरजः स्मृतम, यत्तु सातपवर्षम स्नानम तद्दिव्यमुच्यते, अवगाहो वारुणम स्यान् मानसम विष्णु चिंतनम। स्नान के इन प्रकारों में वारुण अर्थात जल में डुबकी लगाकर किए गए स्नान को अति पुण्यदायी बतलाया गया है, विशेषकर माघ मास में। भविष्य पुराण में माघ स्नान की महत्ता उद्धृत है कि ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः, बाल वृद्ध युवानश्च नर नारी नपुंसकाः, स्नात्वा माघे शुभे तीर्थे प्राप्नुवन्ति सितं फलम्। अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भिक्षुक, बाल, वृद्ध और नर नारी इत्यादि माघ मास में शुभ तीर्थ में स्नान करके मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। माघ मास में पवित्र नदियों के साथ साथ तीर्थराज प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने का पुण्य फल इस प्रकार उल्लिखित है। सिता सिते तु यत् स्नानम माघ मासे युधिष्ठिर, न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटि शतैरपि। अर्थात जो मनुष्य माघ मास में तीर्थराज प्रयाग के संगम में स्नान करता है, वह कई कल्पों के जन्मादि बंधन के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा अपनी अमूल्य विशिष्टता के कारण आज भी सर्वत्र विद्यमान है। इसी ज्ञान परंपरा में निहित माघ स्नान की महिमा का वर्णन कई शास्त्र समवेत स्वर में करते हैं। इस प्रकार के विशेष अवसरों का न केवल आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि सामाजिक, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय महत्व भी विद्यमान है, जिसका प्रभाव यथा समय समस्त संसार में देखने को मिलता है।